एक बार फिर से रुकिए, धीमी गति से पढ़िए। कुरुक्षेत्र में युग प्रबुद्ध उद्विग्न मानस हुई है। इसको लिख के ले आइएगा, हम समझा दे रहे हैं। अच्छा प्रश्न है ये, समझा दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र में तो ये भूमिका है। युग प्रबुद्ध, युग तो समय है, आपने युग चेता सब सुना ही। युग का मतलब क्या है? समय, काल। प्रबुद्ध मतलब जानकार, विद्वान, समझदार। बुद्धि से प्रबुद्ध बना है, उपसर्ग है बुद्ध। बुद्ध मतलब बुद्धिमान, जो उस समय का जो बुद्धिमान है। युग प्रबुद्ध का मतलब क्या हुआ? उस समय का जो सजग मस्तिष्क, लेकिन उद्विग्न है। उद्विग्न है मतलब परेशान है, द्वंद्व में। जैसे आप पढ़े लिखे समझदार, लेकिन मन में द्वंद्व चल रहा है, उद्विग्न है मन। क्या करें क्या नहीं करें, कैसे चलेगा, कैसे राजनीति होगी, कैसे देश जाएगा, कैसे नौकरी लगेगी, नहीं कैसे गरीब का कल्याण होगा। मन क्या है? उद्विग्न। समझ गए? युग प्रबुद्ध लेकिन उद्विग्न। उद्विग्न कौन रहता है? जो समझदार होता है, जो चिंतित होता है। जो समझदार नहीं है वो तो ऐसे ही मस्त है। ठीक है। युग प्रबुद्ध उद्विग्न, उद्विग्न मतलब चिंतित, परेशान। मानस का, मानस मतलब मस्तिष्क का जो द्वंद्व, द्वंद्व मतलब क्या करें क्या नहीं करें, चित्रित हुआ है। यानी कुरुक्षेत्र में क्या चित्रित हुआ कि युद्ध क्यों रुकेगा, युद्ध क्यों हो रहा है, क्यों नहीं सब लोग शांति से रहते हैं, क्यों नहीं सबका विकास होता है, क्यों नहीं, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है भाई, इतनी बेरोजगारी क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है, परिवार में इतना कलह क्यों है, लोग समझदार क्यों नहीं है, लोग क्यों मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। मन में चलते रहते हैं सवाल। तो कह रहा है कि ये जो द्वंद्व है चित्रित हुआ है, उससे प्रबंधात्मकता प्रभावित हुई है। क्योंकि हमारे मन में अगर ये चलता रहेगा तो विचार स्टोरी के माध्यम से तो नहीं आएंगे। इसलिए कह रहे हैं, इन्होंने शुरू में ही लिखा है कि भाई इन बातों को तो हम सीधे सीधे कह देते तो फिर मुक्तक हो जाता, लेकिन हम कहने की कोशिश किए हैं युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से, इसलिए ये प्रबंध है। लेकिन फिर कहते हैं कि पूरा प्रबंध भी नहीं बन पाया है क्योंकि स्टोरी है ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि नहीं, इसकी जो प्रबंध की एकता है विचारों के कारण, विचार जोड़ देते हैं, इसलिए इसको हमने क्या कहा, विचार प्रधान प्रबंध का। अब प्रश्न पे आइए, आपको ये बताना है कि द्वंद्व है क्या, और फिर लास्ट में बताना है, लास्ट वाले पैराग्राफ में, कि इससे इसकी प्रबंधात्मकता प्रभावित हुई है, नहीं हुई है सो नहीं। और स्वयं दिनकर जी ने भी माना है भूमिका में कि इसकी प्रबंधात्मकता क्या हुई है, प्रभावित हुई है। लेकिन ये जो प्रबंधात्मकता है विचारों के संयोजन के कारण, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, विचार प्रधान प्रबंध काव्य कहा जाएगा। पक्षापक्ष का मतलब है पक्ष और विपक्ष में बात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, या तो पक्ष में बात कीजिए या विपक्ष में। तो आपको इसके पक्ष में बात करना है, आपको कहना है कि द्वंद्व है और द्वंद्व के कारण है, उसका समाधान है, और ये द्वंद्व शाश्वत रूप से है। क्योंकि अगर समाज में असमानता होगी तो युद्ध तो रहेंगे ही। समाज अगर इक्वल हो जाएगा, जिसको आप राम राज्य की बात कह रहे थे तुलसी, इसलिए राम रावण का युद्ध भी क्यों हुआ, क्योंकि असमानता थी। और इसके विकल्प में तुलसीदास कहते हैं कि राम राज्य हो जाए। तो राम राज्य का मतलब क्या हुआ, जिसमें सब शिक्षित हो, जिसमें सब रोजगार में हो, जिसमें सब भलाई की बात करते हो, जिसमें कोई रोग न हो, कैंसर किडनी कोई रोग ही न हो। ये वाला राम राज्य नहीं, तुलसी का राम राज्य या गांधी का राम राज्य। गांधी के राम राज्य और तुलसी के राम राज्य में है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कबहू नहीं व्यापा। किसी को दैहिक कष्ट, कोई हॉस्पिटल की जरूरत है, इतने लोग हेल्दी रहेंगे।
और कोई आपदा भी नहीं होगी, इतनी गर्मी भी नहीं होगी, सब शांति से रहेंगे, है ना। और कोई कष्ट में, इकोनॉमिकल कष्ट भी किसी को नहीं, सबको पर्याप्त धन होगा। ये वाला राम राज्य चाहिए, नहीं। हाँ, तुलसी पढ़ा है, आपके नोट्स में है और आपको वीडियो में भी है, समझ में आया। तो राम राज्य ये वाला है, लेकिन लोग दूसरा राम राज्य ला रहे हैं। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षणहीन है, ये कहा। तो आपको इसमें किस पर लिखना है, पक्ष में लिखना है, ठीक है। कि मानस और द्वंद्व तो आप समझ ही रहे हैं कि वही प्रॉब्लम वाले लिखना है। मन में द्वंद्व चलता है ना, आपके भी मन में द्वंद्व चलता होगा, चलता है कि नहीं, कि समाज में शांति क्यों नहीं है। हाँ, युग प्रबुद्ध, जो प्रबुद्ध होगा उसी के मन में द्वंद्व चलेगा। हाँ, तो उससे बेचैनी आती ना, उससे बेचैनी तो होती नहीं होती। अगर मान लिया कि कोई समझे ही नहीं, अब जैसे मान लिया कि इन्होंने कहा कि जी हमको क्या मतलब इलेक्शन से, हमको, इसका मतलब इनके मन में कोई बेचैनी, कोई सत्ता में है, चाहे ये है चाहे वो है, हमको क्या मतलब। भाई क्यों नहीं मतलब वो आपको पूरा फेट डिसाइड कर रहा है। हमारे एक एक वोट से भी कीमती है, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, मेरे एक वोट से क्या होगा, नहीं यही सोचते हैं ना, वो अलग बात है। लेकिन अगर उपलब्ध विकल्प है, अब चूंकि आपको अब इतना पैसा कौन गार्जियन देगा कि 2000 3,000 लगाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध विकल्प, तो वोट न देना, ये तो ठीक वैसे ही है जैसे हमारे मन में कोई बौद्धिक क्षमता नहीं, या हमको नहीं पता कि भाई पॉलिटिक्स होती क्या है। वो सब कुछ डिसाइड कर रहा है, वो आपका क्या कर रहा है, आपका और आपके जनरेशन का फ्यूचर डिसाइड करता है। इसलिए सब लोग, ब्यूरोक्रेसी नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो पालन करती है, जी सर आप आईएएस बनेंगे तो क्या करेंगे, यस सर ये काम हो जाएगा, यस सर, सलाम ठोकेंगे। किसको ठोकेंगे, नेता को। तो वही तो डिसाइड करता है। मैं कार्यपालिका क्या है, पालन करती है। नियम कौन बनाती है, विधायिका। विधायिका में वो लोग हैं, भाई संसद में नियम पारित होगा, बनेगा। नया कानून कौन सा लाएगा, आईपीसी कौन सा होगा, वैकेंसी कितनी होगी, कब कौन सा प्रोसेस होगा, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, सब कौन डिसाइड करेगा, विधायिका करेगा। ठीक है, तो हो गया कुरुक्षेत्र, सब कोई सवाल नहीं है।